आप सभी भाइयों के लिए राधे राधे। भाइयों, ज़िंदगी में इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, केवल इंसान को कमज़ोर कुछ मजबूरियां बना देती हैं और उसी मजबूरी का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। जो लोग समझते हैं कि हमने मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया, वह गलत उठा लिया उन्होंने, क्योंकि उनसे भी एक दिन आने वाले समय में कोई और दूसरा मजबूरी का फ़ायदा उठा लेगा। फिर क्या होगा वो लोग ये नहीं जानते। पर परमात्मा के पास सबका न्याय है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग गलत सोचते हैं पर उनके बारे में परमात्मा भी कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने मजबूरियां ना आए। हर इंसान के सामने एक ना एक दिन मजबूरियां आती हैं, पर लोग नहीं जानते कि हमारे सामने मजबूरियां आएंगी। जो जानते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते और जो नहीं जानते वही धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, आप भी अच्छा बनना चाहते हो तो किसी के साथ में ऐसा मत करना कि हम किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं। जब किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने की भी मत सोचना ज़िंदगी में, नहीं तो परमात्मा आपके साथ कुछ अलग न्याय करेगा। परमात्मा के पास पुण्य का ब्याज मिलता है और जो पाप करते हैं लोग उसका चक्रवर्ती ब्याज चलता है। इसीलिए कभी ऐसा आप ना सोचें जो कि आपको परमात्मा के पास जाकर चक्रवर्ती ब्याज वसूल करवाना पड़े। इसीलिए आप पुण्य की रास्ता पर चलें ताकि आपको मैं ब्याज के पुण्य का फल मिल जाए। भगवान के पास सबके लिए एक ही न्याय है, किसी के लिए अलग न्याय नहीं है। केवल कर्मों के अनुसार है, जो जैसा करता है उसके लिए वैसा न्याय कर देते हैं और वैसा ही फिर उसको फल मिलता है। दोस्तों, ज़िंदगी में याद रखना, परमात्मा के खिलाफ जो चलता है वह पता नहीं कितनी कितनी ठोकरें खाता है। इसीलिए आप ठोकर खाने वाला काम ना कीजिए, एक परमात्मा का सहारा ले लीजिए। चाहे दुनिया वाले आप साथ दें या ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल आपकी इच्छा हो तो उनके नाम पर एक धूप बत्ती लगा दिया करो, तो उसी में परमात्मा खुश हो जाते हैं। केवल उन्हें तो सुगंध चाहिए, कोई आपके पास खाना खाने के लिए नहीं आते हैं। और वैसे तो लोगों की इच्छा है, कोई भगवान के लिए लड्डू चढ़ाता है तो कोई बर्फ़ी चढ़ाता है, कोई मिर्ची चढ़ाता है, मगर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है भगवान को वैसा भोजन कराते हैं। वही भगवान का भोजन है जो आप उनको चढ़ा देते हैं प्रसाद के रूप में, और भगवान बदले में आपको मैं ब्याज के उसको वापस कर देते हैं समय आने पर आप थोड़ी परीक्षा लेते हैं आपकी, मगर परीक्षा में आप पास हो गए तो ठीक है, और फेल हुए तो वो भी लिया हुआ नहीं दिया जाता और उल्टा आपसे ले लिया जाता है। इसीलिए आप परीक्षा में फेल ना हो, चाहे कितना भी कष्ट आए, मगर निंदा भगवान की कभी मत करो। खुश रहो, मस्त रहो। और निंदा तो भगवान की क्या, इंसान की भी इस कलयुग में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करना बहुत गुनाह है। जब आप किसी की निंदा करोगे तो एक दिन उसको जब पता चलेगा तो वो ना मालूम आपके लिए क्या क्या सवाल करेगा, और आपको पास कोई उस सवाल का जवाब बनेगा या नहीं बनेगा। केवल दुनिया वाले आपको गलत ही समझेंगे जब कोई बात गलत पकड़ी जाएगी। तो इसीलिए अपनी रास्ता पर सही बने रहें तो यही अच्छा होगा। और दोस्तों, ये तो बेवकूफ़ी है कि इंसान ख़राब है, ये है वो है। कोई ख़राब नहीं होता ज़िंदगी में, केवल ख़राब तो अपना आपा है। आप सही हैं तो दुनिया सही है, और आप सही नहीं हैं तो कोई भी सही नहीं है। क्यों कि जब हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे तो दूसरा हमसे गलत नहीं बोलेगा। जब हमारी मीठी भाषा होगी तो अगला भी मीठी भाषा में बोलेगा। जब हम कड़वी बोलेंगे तो हमसे दुगनी कड़वी बोलेगा वो। इसीलिए हम खुद को गलत समझें, दूसरे को कभी गलत ना समझें।